जैसा कि मैं भी यही कर रहा हूँ, हमारी इच्छा यही ही कि अडानी का शेयर का मान यदि पीछे भाव बढ़े तो पीछे क्यों है इसका मतलब भवन को निर्माण करा। बिल्कुल। कोई किसी गेस्ट हो तो घर में व्यवस्था ना हो तो यहाँ पर बारात बैठने की व्यवस्था हो गई और काफ़ी वेंटिलेटेड है, पूरी चारों तरफ खिड़कियाँ दरवाजे। तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए, हमने कभी सोचा भी नहीं था, बट आज तक किसी ने नहीं किया, बट पापा ने किया इस डिडारिया समाज के लिए बहुत ही हैं ये हाँ, जिनको आप देख रहे हैं सबसे बड़ी हैं, ये भी अच्छी बात है। समाज के कोहिनूर हैं वकील साहब किस्तूरमल जी डिडारिया, एट प्रेजेंट डीडवाड़ा में अपनी सेवाएं देते हैं। अंकल, ये डिडारिया समाज को जो गंगाराम जी के सुपुत्र है श्रीमान जगदीश जी डिडारिया और धीराराम जी डिडारिया और उनके जो भी फैमिली मेम्बर है, उन्होंने इस पूरे समाज को आज ये जो भवन निर्माण करके दिया है, तो इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहोगे? मैं किस्तूरमल डिडारिया, सहायक निदेशक अभियोजन ADP डीडवाड़ा, ये मेरा परिवार है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है राजू सिंह राजपुरोहित और उसकी मंडली द्वारा, बहुत ही शानदार प्रस्तुति और बहुत ही शानदार तरीके से भजन संध्या का प्रोग्राम किया गया है। और इसमें राजू सिंह और मंडली द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण की गई है वो शानदार तरीके से दी गई है। ये भवन मेरे चाचा जी जगदीश जी और धीराराम जी के द्वारा बना करके डिडारिया समाज को समर्पित किया गया है, जिसका कल लोकार्पण है। आज भजन संध्या पर ये मंडली द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया है, जो बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। और मेरे ये जो जगदीश प्रसाद जी डिडारिया और धीराराम जी डिडारिया मेरे चाचा जी हैं, ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो समाज के लिए, परिवार के लिए तो सारे ही करते हैं, समाज के लिए जो काम करते हैं, ये प्रेरणादायक है। इनसे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जो बहुत ही शानदार कार्य है। बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अंकल। ये आप सुन रहे थे किस्तूरमल जी डिडारिया जो एडवोकेट हैं। अंकल, आप क्या कहना चाहोगे? ये डिडारिया समाज को जो गंगाराम जी के सुपुत्र श्रीमान जगदीश जी डिडारिया और धीराराम जी डिडारिया है, उन्होंने भवन निर्माण का लोकार्पण जो कल करेंगे, और एक समाज में एक अच्छा संदेश दिया है कि अगर आपके पास अगर इस प्रकार से अगर कुछ राशि आप अगर अपने जीवन में कमाते हो तो वो राशि किस प्रकार से यूज करें, उसका सही उदाहरण है जो इस डिडारिया परिवार ने इस समाज को वास्तव में एक सीख दी है। ये गांव के डिडारिया समाज के साथ ही साथ पूरे गांव के लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि ऐसे मामा साहब हमारे गांव में हुए हैं। तो इन परिवार के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आज के इस युग के अंदर भवन की विशेष ज़रूरत है। जहाँ भी हम टेंट लाइन के लोग हैं, हम देखते हैं तो शादियों में मौसम अक्सर ख़राब रहता है, तो उसमें सारी व्यवस्था ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने जो ये पुनीत कार्य किया वो अपने समाज के लिए किए हैं। जिसके बाद लक्ष्मी है वो घर के लिए तो करते हैं, बनाते हैं, अपना गेस्ट हाउस बनाते हैं, अपनी धर्मशाला बनाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने समाज के लिए किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। ये अपने मतलब समाज के लिए बनाकर ये समाज को सौंपा है। और समाज भी ये है कि ये पूरे गांव में, सिर्फ समाज के अलावा नहीं, पूरे गांव में भी किसी के भी प्रोग्राम हो तो मात्र नॉर्मल किराए के अंदर ये समाज उपलब्ध है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आपने ये पुनीत कार्य किए। और ऐसे लोग, मैं तो कहता हूँ कि यदि समाज में ऐसे लोग होंगे तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती और माँ लक्ष्मी की इन पर कृपा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, आज के इस आधुनिक युग में लोग एक एक रुपए के लिए किसी की जान तक ले लेते हैं और वहाँ पे लाखों यानी करोड़ों तक ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने समाज के लिए करा है, वास्तव में काबिले तारीफ है। जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं धीराराम जी डिडारिया, जो पूर्व में समाज की नींव इन्होंने ही रखी थी। ये धीराराम जी डिडारिया पहले ये समाज है यही संभालते थे, अब उम्र का तकाजा हो गया इसलिए ये काम तुलसाराम जी डिडारिया संभाल रहे हैं। और ये आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं धीराराम जी डिडारिया को। आप अंकल बहुत बहुत अभिनंदन है। सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं, मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा इनके लिए एक बार क्लैप्स, जोरदार तालियां आप सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। इन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करा है। बहुत बहुत अभिनंदन अंकल, बहुत बहुत स्वागत है। कल फिर मिलेंगे आपके साथ लाइव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और जय श्री बालाजी आप कमेंट में जरूर लिखें। तो ये है डिडारिया समाज। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और ये इनके फैमिली मेम्बर है जो दूर दराज से आज इनमें गाँव में आने का सौभाग्य मिला है।
सोशल मीडिया है, कैमरे के सामने आने में हर किसी के बस की बात नहीं है। कल हम इनसे बातचीत करके पुनः इनके बीच में हम आपको यहाँ की गांव की जो लाइफ स्टाइल है, इन्होंने 5-4 दिन से लगातार जी है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो कल मिलेंगे। अगर ये हैं सभी को राम राम, स्वागत है ताको। अगर कैमरा के सामने बोलने में हिचक नहीं हुए तो मैं आऊँ तंग सामने गाँव की लाइफ स्टाइल के बारे में कैसा लग रहा है आपको? बुआ जी राम राम। बुआ जी ये देखो गंगाराम जी के डिडारिया परिवार का है सगड़ा, कोई बीनने हैं, कोई बहन है, कोई बेटे हैं, कोई पोते हैं, कोई बुआजे हैं, ये देखो थे। और बड़ो मतलब समाज के लिए एक उदाहरण पेश करिए ताका भाई जगदीश जी और जीराराम जी ताका भाई है। तो बिल्कुल इन्होंने समाज के लिए जो समर्पण का जो भाव दिखाया है, लोग एक एक रुपए के लिए जान तक लोगों की ले लेते हैं, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए तक इन्होंने इन्वेस्ट करके समाज को समर्पित करा है। तो क्या कहना चाहोगे अपने भाइयों के बारे में? भगवान जय जयकार हुआ कि कमाई में हाँ, ये कमाई देता रहो यहीं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बुआ जी ते सुन रहा। और बुआ जी बड़ो मतलब ये परिवार में जन्म ले बड़ो गौरव महसूस कर रहा होगा। और कोई काम किया भाई सब कोई लागे मान तो भाई आपको काम किया है ना। बड़ो गर्व है गांव में जासे हो लोग वीडियो देख सी ना कैसी के आ बहन है जी जगदीश जी की धीराराम जी की बहन है ना। काम जय जयकार हुआ कि कमाई में आगे बढ़ो। ये देखो फैमिली है जगह गांव में एंजॉय कर रहे हैं। और ये छोटे भाई हैं और पहली बार हम मिलने जा रहे हैं हमारे भाई से। राम रतन जी आपका नाम है, नाम हमने सुना है, मिल हम पहली बार रहे हैं। धन्यवाद जी। तो गांव की ये जो लाइफ स्टाइल है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम सब गांव से जुड़े हुए हैं। लाइफ स्टाइल क्या होती है, हमें गांव में रहना है, ज़िंदगी ही बतानी है। हम आज नहीं, हम शुरू से रहेंगे और आगे भी रहेंगे गाँव रहेंगे। तो आपके जो पिताश्री हैं, हाँ जी, और आपके जो ताऊ जी हैं या अंकल जी हैं, इन्होंने जो समाज को ये जो भवन बना करके दिए, देखिए दान सब करते हैं लेकिन इतनी बड़ी राशि दान करना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो अपने जो पिताजी हैं, अपने ताऊ जी अंकल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनको किस प्रकार से अगर वो अच्छा काम करें तो आपको बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, लेकिन क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उनसे कुछ सीख भी रहे हैं और आगे चल के हम उनसे और अच्छे से सीखेंगे कि आगे और दान पुण्य कर सके, कमाएँ। ठीक है, मेहनत करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छा से अच्छा हो, हमारा नाम भी रहे, समाज का नाम रहे, और तो क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है राम रतन जी को। आप सुन रहे थे राम रतन डिडारिया जो एट प्रेजेंट दीमापुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बुआ जी हो गए, ये हमारी माता जी। माता जी, बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, पहचानने में मैंने गलती करी है थोड़ी, तो क्यों को माफ़ी चाहूँ, पहचानने में गलती करती मैं थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये माता श्री हैं, अभी राम रतन जी को आप सुन रहे थे। और ये हमारे अंकल हैं जो एट प्रेजेंट दीमापुर में रहते हैं और इन्होंने ये समाज की जो मैं बात कर रहा था, धीराराम जी को आपने थोड़ी देर पहले देखा, ये हैं हमारे स्क्रीन पे जिनको देख रहे हैं, ये जगदीश जी डिडारिया जो गंगाराम जी के सुपुत्र हैं। ये दो भाई हैं, धीराराम जी और जगदीश जी। इन्होंने इस समाज को ये बहुत बड़ी एक भवन निर्माण करके समाज को समर्पित करा है। तो दादू जी काई इस कार्यक्रम ने लेर किसी खुशी महसूस कर रहे होते हैं? खुशी तो मन तो आज की मतलब समाज ने जी खुशी वज की भाई खुशी माने उसी वही बिल्कुल बिल्कुल जिसकी समाज ने खुशी हो रही है भी ज्यादा तो मानना जी खुशी होनी है। बिल्कुल होनी है, बिल्कुल होनी है। मैं आपको बता दूं, ये आप जगदीश जी को स्क्रीन पे देख रहे हैं और आज अभी सुंदरकांड का पाठ था, कल है जो होम होना है और उसके बाद में पूरे जो डिडारिया समाज और जितने भी इनके गांव के मिलने वाले हैं उनका खाना भी रहेगा। और उसके बाद में पूरे समाज के सामने इस भवन निर्माण की जो चाबी है वो पूरे समाज को सपुर्द कर दी जाएगी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जगदीश जी डिडारिया, इनके विचार हैं, कल और साझा करेंगे हम। कल जो कार्यक्रम होगा वो पुनः हम आज से सुजला पे आपको लाइव दिखाएंगे। और ये अंकल जी को देख रहे थे, इन्होंने कहते हैं कि चिड़िया चोंच पर ले गई घटे न सरिता नीर, दान किया धन ना घटे कह गए दास कबीर। अगर कुछ जीवन को हिस्सा पा अगर इस प्रकार हूँ समाज के लिए गांव के लिए करता रहा तो बड़ी काबिल तारीफ है। अभी पीछे तेजा जी महाराज का जो मंदिर बना,
फिर अभी जो माताजी महाराज का मंदिर बना उनमें जो रसीदें देखते हैं इनकी, उससे हमें भी गर्व महसूस होता है कि हम उन गांव में बसते हैं जिनमें इस प्रकार के बड़े बड़े भामाशाह हमारे गांव में निवास करते हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है दादो जी थान देकर, और ई प्रकार थे खुशी देता रहा और माँ को पूरा प्रयास रही क्या कि थे मुहिम जगह ई प्रकार सामाजिक कार्य कर रहा हो और भी लोग मोटिवेट कर सकें और के चाहो थे। और मैं यही कहूँगा कि भई के आज जिसका मतलब अपने हर बच्चे ने और आपके हर पुत्र ने यही प्रेरित मिले कि भाई आज को कोई यहाँ लोग काम करें तो आपने जिसके माता पिता को नाम हुए और माँ को भी नाम हुए। बिल्कुल बिल्कुल था को भी नाम हुआ और सागे सागे मैं भी यही कहना चाहूँ, हमारी इच्छा यही ही कि अडानी का शेयर के मान यदि पीछे भाव बढ़े तो पीछे क्यों है जिसका मतलब भवन को निर्माण करा। बिल्कुल आगे भी इस प्रकार देखो कितनी बड़ी इनकी सोच है वास्तव में। ये जो सोशल मीडिया के जो मेरे साथी हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करना और इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना है ताकि और भी लोग प्रेरित हो बहुत बहुत स्वागत है दादू जी थाको, बहुत बहुत स्वागत है। नहीं चल रहा है, आइए कैमरे के सामने आइए आप। ये नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी है। राजेश्वरी है और आप बेटी हो इनकी? बिल्कुल ये बेटी है। तो क्या कहना चाहोगे अपने इस प्रकार से इस फैमिली में आपने जन्म लिया है, तो क्या कहना चाहोगे इस फैमिली में जन्म करके? खुशी में अपने आपको बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इस परिवार में हूँ। और दूसरा मुझे लगता है ये समाज जो बना है ना ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि पहले मैंने देखा कि गांव में ये कुछ भी प्रोग्राम होता तो घर के बाहर टेंट वेंट लगा के करते थे, फिर यहाँ से सामान जाते थे घरों से, फिर वहाँ पे प्रोग्राम होता था, फिर उनको लाने ले जाने में दिक्कत होती थी। अब जब ये बना दिया गया है तो कुछ भी खाने वाने का प्रोग्राम हो तो यहीं बनेगा, ये खाएंगे और यहीं पर चला जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। मौसम भी खराब होता है तो वो भी हाँ जी, मौसम खराब हो तो भी काम आएगा, और कोई रिलेटिव्स आते हैं, कोई किसी गेस्ट हो तो घर में व्यवस्था ना हो तो यहाँ पर बारात लाने की व्यवस्था हो गई और काफ़ी वेंटिलेटेड है, पूरी चारों तरफ खिड़कियाँ दरवाजा, तो क्रॉस वेंटिलेशन सब कुछ अच्छा है। तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है एंड हमारे ढिडारिया परिवार को थैंक यू सो मच। बिल्कुल। ये मेरी भाभी, ये मेरी बुआ जी, कुछ और कहना चाहिए? बुआ जी आपसे बात करी मैंने? हाँ इनसे करी। ये इनकी भाभी जी जो राजेश्वरी को आप सुन रहे थे, और अच्छा राम रतन जी की। बिल्कुल राम रतन जी, हम चाहेंगे पुनः कैमरे के सामने आए आप भी आइए, आइए बिल्कुल आइए। ये भतीजी हैं रामोतार जी की ये बच्ची है। अच्छा बड़ी पोती है ये। हाँ बिल्कुल। अब आप राम रतन जी की जी अर्धांगिनी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, और ढिडारिया जो गंगाराम जी की पुत्र वधू और ढिडाराम जी और जगदीश जी की पुत्र वधू हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो इस परिवार से जुड़ करके आप? बहुत ही खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मेरे को अपने मतलब पापा जी पे इतना गर्व है कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था, बट आज तक किसी ने नहीं किया, बट पापा ने किया इस ढिडारिया समाज के लिए। बहुत ही खुशी की बात है हमारी। बिल्कुल प्राउड फील कर रहे हो आप? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। कल आप प्रॉपर तरीके से पुनः अपने ना मतलब तैयारी करके आना, पूरे ढिडारिया समाज की पूरी हिस्ट्री जान के आना। कल पुनः हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जुड़े हो तो यूट्यूब पे जाना है आपको, और फेसबुक पे जाना है आरसी सुजला। आपको ये आपका बच्चा है क्या? बिल्कुल आप भी 8% डिमापुरी रहते हैं? बिल्कुल बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है, थैंक यू। ये राजेश्वरी जी की बेटी हैं। हाँ क्या कहना चाहोगे बच्ची भाई? बताओ। आपका ननियाल है यहाँ पे कोलासर में, और आपके नाना जी हैं, आपके मामा जी हैं, जो इस प्रकार से इन्होंने इतना बड़ा काम करा है। ये हमें आने वाली जो पीढ़ी के लिए उन्होंने अच्छा संदेश दिया है। तो कैसा प्राउड फील कर रहे हो आप? बहुत प्राउड फील करते हैं, नाना जी ने इतना अच्छा बनाया है और यहाँ पे मज़ा भी कर रहे हैं सारे। 3-4 दिन से पहले शादी में लगे हुए थे, फिर यहाँ हैं, और कल और शादी है। एक और शादी है, और मज़ा करेंगे। बिल्कुल बहुत अभिनंदन आपका। क्या कहना चाहोगे बच्ची? बताओ दादाजी के क्या विचार है दादाजी के बारे में आपके? तो दादाजी ने आपने इतना बड़ा काम करा है, तो इस परिवार में जन्म के कुछ तो प्राउड फील कर रहे होंगे आप, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे फील कर रहे हैं। बिल्कुल। आप भी डिमापुरी रहते हैं? हाँ, मैं अभी घर आने लगी हूँ। अच्छा
बिल्कुल आप रामोतार जी की और जगदीश जी और जीराराम जी की पोती हैं ये, हाँ। जिनको आप देख रहे हैं सबसे बड़ी हैं। ये भी अच्छी बात है कि सबसे बड़ी हैं। ये हमारे क्लासमेट रहे हैं इंदिरा भी हमारे साथ पढ़ी हुई है अंकल, आपको बताते हैं। ये देखिए छोटी बेटी है गंगाराम जी के जो परिवार में दो भाई हैं और कितनी बहनें? 2 बहनें हैं, उनमें सबसे छोटी हैं ये। तो बड़ो मतलब खुशी को माहौल हो रहा हो कि थांगा भाई इतना बड़ो काम करे है ना, बेटा जोर को करो है ना। देखो वो बड़ो गर्व को बात है कि थंगो परिवार तो खैर सहयोग कर रहे हैं हमेशा गांव में करे ही करे, लेकिन समाज और पूरे गांव का हित को वो काम कर रहे हैं, यूँ बड़ी खुशी का है बात उसके। मतलब काम आपा सेल्फिश तो आज हाँ सेल्फ हाँ बिल्कुल गंगाराम जी मैं जानता हूँ, उनको जानता था मतलब, तो बहुत अच्छे इंसान थे। और उनके जो पुत्र हैं जगदीश जी और जीराराम जी वो भी बहुत अच्छे हैं। और हम ये जो मैं जहाँ तक रामतार जी और रामरतन जी को जानता हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हमारे स्क्रीन पे देख रहे थे ये बच्ची हैं, अभी पूरे परिवार को मैं छोटे बच्चों को थोड़ा नहीं जान पा रहा, तो बहुत अच्छा परिवार आपका और गांव के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ करके आपका परिवार और सहयोग करता है। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे थे बहुत सारे ये फैमिली मेम्बर से हमने बात करी। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। ये जगदीश जी की अर्धांगिनी है ना, हाँ जगदीश जी की घर से हैं ये, हाँ दो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। आइए इधर आइए। बिल्कुल जो डिडारिया परिवार है उनके भैया आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं रामरतन जी की अर्धांगिनी, और ये रामोतार जी की जो सबसे बड़ी बहू है ये देरानी है, ये जेठानी है, ये भी देरानी है, ये सही राम जी की अर्धांगिनी है। बहुत बहुत स्वागत है थाको। और हमेशा मन लगा कि शायद गांव की न्यूज़ थार मिल जाती होगी, कि नहीं मिला तो यूट्यूब पर जानो है हमेशा आगू थाना पूरी गांव की जब भी कोई अगर यहाँ प्रोग्राम है तो थाने लाइव मिल सी। तो थाको जो मतलब परिवार है आज का आधुनिक युग में परिवार बड़ो छोटो हो गया, लेकिन थाको परिवार आज भी बहुत बड़ो परिवार है, संयुक्त थे रहो। हाँ ये बड़ी मिसाल है, बिल्कुल ये बड़ी मिसाल है। और इनमें आपके लिए जीते जीते सब करते हैं बिल्कुल, लेकिन उनके स्वर्गवास होने के बाद आज इतना बड़ा ये भवन उनके नाम बनाना, जो उनके पोता पोती या आने वाले जनरेशन चौथी या पांचवी पीढ़ी सब इस चीज़ को देख के याद करेंगे कि हमारे परदादा ने अपने माँ बाप के लिए क्या किया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए, बता नहीं सकते इतना गर्व महसूस है। बिल्कुल बड़े गर्व की बात इसलिए भी है कि आज के इस आधुनिक युग में जहाँ पे परिवार बड़े छोटे हो गए हैं वहाँ पे आज का, और उनमें सबसे बड़ा संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा रोल है वो बहुओं का होता है। और आप भाइयों में जो कोऑर्डिनेट है आपस में बना करके रखने का, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसी प्रकार प्रेम से बने रहिएगा। और इस परिवार की जो नींव बहुएं मजबूती से रखती हैं, आप इसी प्रकार। नहीं है भैया, मैं तो ये बोलूँगी कि दोनों का सहयोग होता है, बिल्कुल भाई भाई का भी प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुएं लड़ा सकती है, बट जब तक भाई भाई का प्यार अटूट है उनको कोई अलग नहीं कर, कोई अलग नहीं कर। सबसे अच्छी मिसाल है मेरे पापा जी और काका जी, बिल्कुल है, उनकी मिसालें हम सब देते हैं। वो हमारे लिए मतलब एक लेसन है कि इन फ्यूचर अगर हम साथ रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पापा जी और काका जी। बिल्कुल तो हम बहुत मतलब उनको देख के हमें बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि हमें साथ रहना चाहिए। मतलब जॉइंट फैमिली से आने वाली जनरेशन क्या सीख सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल आप देखोगे कि बहुत लोग सब अलग आते ही अलग हो जाते हैं, ये हैं। बट मेरे पापा जी ने, मैं सही बोलूँ तो मेरे पापा जी को मैं कहूँगी उन्होंने अपने परिवार को जिस तरीके से जोड़ के रखा ना, वो बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पुनः धन्यवाद। जय हिंद जय माँ भारती। बिल्कुल जुड़ते हैं कल आपके बाद पुनः लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय माँ भारती।